प्रवक्ता टी संकीर्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा, वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर, राजनीतिक विश्लेषक नागराजन सुंदरम और सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप चूंकि सरकार बीजेपी की है, जाहिर बात है कि जो सरकार होती है वहां पे आरोप बहुत सारे लगते हैं। संकीर्ता साहब, आपके ऊपर जो कांग्रेस का हल्ला है वो सबसे बड़ा है, लेकर भ्रष्टाचार को लेकर वो 40% वाली बात हो चाहे और बातें हों, लेकिन इस एक मुद्दे पर आपको घेरने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से हो रही है। आपके पास क्या जवाब है? देखिए, पहला बात है, भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो है प्रो डेवलपमेंट के बारे में हम चुनाव लड़ रहे हैं। पहला चीज, जब हमने 40 लाख घरों तक पानी पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री जल जीवन में मिशन में किया है, वो तो एविडेंट है। जब हमने डबल इंजन सरकार के नाते मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे किया हो तो वो एविडेंट है, वो दिखता है। जब हम बेंगलुरु के बारे में बात किया तो मेट्रो 2018 तक वो 17 किलोमीटर था, 18 किलोमीटर के अंदर था, अभी 56 किलोमीटर है, वो आपको देख जा सकते हैं। ऐसा है, हम प्रो डेवलपमेंट का मॉडल लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के पास जा रहा है। जब मैं कांग्रेस के पास जो करप्शन के बारे में भाषण देता है, बात करते हैं, मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस को कोई सबूत है तो कौन उसको रोक रहे जाके कंप्लेंट फाइल करने के लिए, लोकायुक्त में कंप्लेंट फाइल करने के लिए, मैं हाई कोर्ट में, नहीं तो एक प्राइवेट कंप्लेंट देने के लिए। दूसरा चीज है, जब कांग्रेस ऐसा आरोप लगाते हैं, उसके पास कोई सबूत तो होना, एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होकर जाके उसको जांच करने के लिए, नहीं तो उसके पास कोई प्रकरण देने के लिए तो कांग्रेस करना है, वो तो नहीं कर रहा है। उससे पहले 2013 से लेकर 2018 तक जो वो सत्ता में थे, संपूर्ण बहुमत का सरकार, सिद्धरामैया का नेतृत्व में सरकार थे उसका, उन्होंने एसीबी एक एक्ट लेकर सदन में एसीबी को बनाया। किसके लिए बनाया? उसका सिद्धरामैया और उसका मंत्री दल को बचाने के लिए, उसका शील्ड करने के लिए एसीबी बनाया। लेकिन हमने कोर्ट ऑर्डर लेकर एसीबी को हटाकर लोकायुक्त का बल देने का काम में हमने शुरू किया। कोई भी हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी हो, हमारा एक विधायक के ऊपर भी रेड हुआ था। ऐसा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। कोई करप्शन में इन्वॉल्व हो, उसके ऊपर क्या खिलाफ क्या चार्जेस लगाना है, क्या प्रकरण दाखिल करना है, वो करेगा भारतीय जनता पार्टी। ये हमारा कमिटमेंट है। ठीक है, अलका लांबा जी, इस पे आपको कुछ कहना है? ये तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास इतने मुद्दे हैं, इतनी बातें, तो जाके आप रिपोर्ट कीजिए, वो क्यों नहीं करते? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस समय जब बात कर रही हूँ तो दिल्ली नहीं, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी में बैठी हुई हूँ, और सब तस्वीर यहाँ साफ है। भाजपा सीधे भाजपा को टक्कर कांग्रेस दे रही है, और भाजपा के 40% कमीशन खोर सरकार, इनके मंत्री अभी 900 सिल्वर लैंप कहें, 1.5 करोड़ रुपया कैश कहें, 8 करोड़ कैश, 40 लाख की रिश्वत लेते हुए इनके विधायक पकड़े गए। जिस लोकायुक्त की ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस को भ्रष्ट बताते हैं, देश पूछ रहा है, केंद्र में भाजपा की सरकार, कर्नाटक में भाजपा की सरकार, कांग्रेस को भ्रष्ट बताने के अलावा आपने कार्रवाई क्या की? कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सबूत ही नहीं थे, झूठे आरोप थे, और आप खाली हाथ सत्ता से अब बाहर हो रहे हैं। बात आ रही है रिजर्वेशन की, इनसे पूछिए पिछले 90 दिन में पैमान बोमई कर्नाटक की भाजपा सरकार ने 3 बार रिजर्वेशन के ऊपर जो है वो बदलाव किए, और उस बदलाव के बाद क्या किया? 4% मुस्लिम जो आरक्षण था उसे छीनने का काम किया। क्या लिंगायत खुश हुए? बिल्कुल खुश नहीं हुए। लिंगायत नेताओं ने अपना अपमान और अपने आप को धोखा में समझा कि वहां का तो ले रहे हो, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। लिंगायत हो, वो का लिंगा हो, SC ST OBC अल्पसंख्यक इनसे बेहद नाराज हैं। यही कारण है कि इनके बड़े से बड़े नेता इनकी पार्टी का साथ छोड़ गए, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी के साथ होते हुए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। रिजर्वेशन की बात आ रही है, इनसे पूछिए कि कोर्ट में 2 बार एफिडेविट देने में बोमई सरकार क्यों चूक गई? क्यों सुप्रीम कोर्ट में आपने जो आरक्षण देने की बात कही उस पर एफिडेविट नहीं दे पाए? क्यों आपने अपने ही कैबिनेट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खुद ही स्टे मांग लिया? क्यों आपने 14 मार्च 2023 इसी साल में पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने आप ही के SC ST के जो रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात को रिजेक्ट कर दिया? पार्लियामेंट में 14 मार्च 2023 की प्रोसीडिंग्स है कि SC ST को जो रिजर्वेशन बढ़ाना था उसको रद्द आपने कर दिया।
अब इनके पास मुद्दे बचे नहीं है। ये भ्रष्टाचार में घिर चुकी है पूरी सरकार। ये डबल ट्रबल इंजन सरकार हो चुकी है, डबल ट्रबल इंजन सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिट्रियल जनता पार्टी हो चुकी है। और हर समाज, 5 समाज है यहाँ पर, मैं फिर गिना रही हूँ, लिंगायत समाज, वोकालिंगा समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी, सब इनसे पूरी तरह छटक रहा है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से वापसी करके ईमानदार स्थिर सरकार बनाकर ये जो लड़ाने का काम ठीक है जातियों को, धर्मों को कर रहे हैं कांग्रेस। काफी सारे सवाल आ गए संकीर्त जी, ठीक है अलका जी, ठीक है संकीर्ता साहब, काफी सारी चीजें आ गई अलका जी की तरफ से आप पे, आप एक एक करके बताएंगे, इनके बारे में सफाई देंगे। देखिए, पहला चीज है जो आरक्षण के बात कहता है, 40 साल से जो आरक्षण का काम कहते सभी इसको पेंडोरा बॉक्स कहता था, उसको कौन उसके ऊपर हाथ लगाएगा उसका सत्ता चला जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट है, हमने जो बताया वो किया है। हमने SC ST को रिजर्वेशन बढ़ाने का काम हमारा मैनिफेस्टो में भी था, हम सत्ता में आने के बाद भी बोल रहे थे, वैसे ही किया है। जब तक वो केंद्र सचिवालय का प्रस्ताव आता है उसके बारे में शायद जानकारी होगा, मैं बोल देता हूं। प्रस्ताव बढ़ाने का जो 50% के ऊपर जो रिजर्वेशन बढ़ाने का काम होता है वो होता है राज्य सरकार का, वो राज्य सरकार भेजता है। आप तमिलनाडु में देखिए, वो एविडेंट है, ऑलमोस्ट 60 या 69%, इफ आई एम रॉन्ग जस्ट करेक्ट मी, 69% तक उसका रिजर्वेशन है। तेलंगाना में है, सीमांध्रा में है, कई राज्यों में उसका 50% के ऊपर रिजर्वेशन बन चुकी है। ये केंद्र सरकार प्रस्ताव है। और जब तक मुसलमानों का बात होता है, ध्यान से सुनिए, बीच में नहीं बात किया मैंने, मैडम जी, अलका जी एक मिनट बोलने दीजिए। देखिए, जब तक मुसलमानों का सवाल आता है, जो बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान था, संविधान विरोधी थे वो 4%, रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए उसको OBC में आरक्षण देना वो हमारा संविधान का विरुद्ध है, वो उसको हमने उसको हटाकर उसको हमने नहीं छीन लिया। 10% उसका 4% से लेकर जो 10% का बड़ा ब्रैकेट आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, हमने उसको दे दिया है, उसको बड़ा रिजर्वेशन दे दिया। और ये सुनिए, कैटेगरी 1A में जो पिंजर, नदाफ, जो छोटे छोटे मुसलमान का जो कम्युनिटी है, हम उसको रिजर्वेशन ऐसे ही रखा है। तो इसमें कोई, ये सिर्फ एक राजनीतिक चुनाव के बारे में कांग्रेस लोग को बेवकूफ बनाने के लिए ये मुद्दा उठा रहा है। और उसके पास मैं वही बोल रहा हूं, बार बार वही बोल रहा हूं, कौन रोक रहा है कांग्रेस को? कोई सबूत है तो एक रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन तो बनो। आप रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन तो बनो पहले, आप जाओ, कोई जांच करो, कोई प्रकरण दाखिल करो। क्यों? कौन? हाँ, अलका जी क्विकली, क्योंकि अब मैंने आप लोगों से शुरुआती प्रतिक्रिया ली, अब मुझे अपने बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मंत्री दल और आपका प्रदेश अध्यक्ष के बारे में देखो। ठीक है अलका जी क्विकली 20 सेकंड। देखिए, SC कम्युनिटी को 15% है, 17 का मांग है, ST का 3 से बढ़ाकर 7 का मांग है, और कोर्ट ने इस सब पर स्टे लगा दिया है। और खुद बोमई की बेईमान सरकार कोर्ट में जाकर अपनी ही कैबिनेट फैसले पर स्टे मांगती है और यहाँ पर वोट मांग रही है। लिंगायत कम्युनिटी, वोकालिंगा को समझ आ गया, SC ST को, ये सिर्फ चुनावों में वोट लेने के लिए जातियों और धर्मों को आपस में लड़ाने का काम जो भाजपा का तरीका रहा है चुनाव में वोट लेना और जीतने का, वो बेनकाब हो चुके हैं। किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, कोर्ट ने स्टे कर दिया है 9 तारीख तक, और भाजपा की सरकार ने खुद इस स्टे, अपने ही फैसले के खिलाफ स्टे मांग लिया है, बेनकाब हो गए। क्यों? आपने चुनाव के आचार संहिता के कुछ समय पहले ही एक कैबिनेट में फैसला लेकर आए कि हम मुस्लिम का लेंगे और उन्हें देंगे, ना उनसे आप ले पाए, ना आप वोकालिंगा, SC ST को और लिंगायत। ठीक है जी, ठीक है, आप दोनों की बातें सुनिए। आपने और वोट मांग। अब मैं विजय ग्रोवर जी के पास